हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है लेकिन किसी के सामने बोलने में घबराहट होती है तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो बहुत ही आसान है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल ABCD से होगी और आप अंग्रेजी बोलना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीखेंगे। आपको देने होंगे सिर्फ 90 मिनट। अब आप पूछेंगे कि ये 90 मिनट क्यों? एक्चुअली इन 90 मिनट में आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक अंग्रेजी बताई जाएगी ताकि आप आने वाले दिनों में बहुत ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके। तो खैर, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो खैर, आप भी सोच रहे होंगे भला इनके पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिससे ये सिर्फ 90 मिनट में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है, हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मतलब हमारी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है और सिर्फ यही वजह है कि हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाएगी। तो खैर, शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, ये तो आपको पता ही है, अ आ इ ई उ ऊ, ये हिंदी वर्णमाला है। इसी तरीके से अंग्रेजी में जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसे अल्फाबेट्स बोलते हैं, ABCDEFG, और ये 26 हैं। तो आपको पता है, मतलब A से लेकर ABCD मतलब Z तक ये टोटल 26 हैं। और यहां मैं आपको ये नहीं बताने वाला A for एप्पल, B for बॉय, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीजें बताई जाएंगी जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेंगी। तो खैर, शुरू करते हैं हम। तो ये जो अंग्रेजी अल्फाबेट्स हैं ये टोटल 26 हैं। मैंने आपको बताया, इन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये 21 हैं और वॉवल्स ये कितने हैं? 5। जो इंपॉर्टेंट हैं वो वॉवल्स है, AEIOU, ये 5 वॉवल्स हैं और इन्हीं से ही साउंड निकलती है वर्ड्स की जब हम वर्ड्स बनाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कॉन्सोनेंट के बारे में सोचने की नहीं है जरूरत। तो वॉवल्स की हम बात कर रहे थे, AEIOU। आप ये पंजा ध्यान रखिए, मतलब 5 वॉवल्स हैं, AEIOU। और अंग्रेजी सीखने की ये पहली सीढ़ी है। अगर आप समझ गए इनके बारे में तो समझ लीजिए आप अंग्रेजी की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ने लगे हैं बिल्कुल। वॉवल्स कितने हैं? 5, AEIOU। तो पंजा ध्यान रखने की जरूरत है बिल्कुल आपको। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे पहले क्या होता है? लेटर्स, मतलब ABCD। लेटर्स को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेटर का एग्जाम्पल हम लेते हैं B। अब B से वर्ड क्या बना? ब्यूटीफुल वर्ड। और सेंटेंस मतलब वाक्य, जब कई वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बना, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। और जब कई सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो स्पीच बनती है, मतलब आप किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करते हैं उसे स्पीच बोलते हैं। तो आपने समझा, लेटर्स, फिर वर्ड्स के बाद सेंटेंस के बाद स्पीच। आगे चलते हैं हम। अब आपको तो पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। प्रेजेंट मतलब जो अब चल रहा है, पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, और फ्यूचर आने वाला टाइम, आने वाला वक्त। आपको कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, ये टेबल जो मैंने बनाई है इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मदद करेगी आपकी। जैसे मैं मतलब आई। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आई के साथ एम लगता है या फिर हैव लगता है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आई के साथ वॉज लगता है। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो उसके साथ विल या फिर शैल लगता है। अब मैं की बात करी मैंने आपको, उसके बाद वो, मतलब वो
ही, शी, इट या फिर नाम। ही लड़का है मतलब मेल है तो ही इस्तेमाल करेंगे हम, और अगर लड़की है तो शी, और कोई एनिमल है कुत्ता, बिल्ली, एलिफेंट या शेर, इट उसके लिए, या फिर किसी का नाम राम, श्याम, तो वो के साथ मतलब ही, शी, इट के साथ हमेशा इज या फिर हैज प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा, फ्यूचर में विल या शैल लगेगा। इसी तरीके से जब हम प्लूरल की बात करते हैं, अभी हमने मैं मतलब आई की बात करी, वो ही, शी, इट या फिर नाम सिंगुलर या फिर प्लूरल, तुम, वो सब या हम मतलब यू, दे, वी। तो इनके साथ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट में आर या हैव आएगा, पास्ट में वर या हैड, और फ्यूचर में विल या शैल। मैं आपको एक बात और बता दूं, मतलब दोबारा आपको मैं समझा दूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आई के साथ एम, हैव, वॉज या विल, शैल फ्यूचर में, वो के साथ प्रेजेंट में इज, हैज, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल, शैल, और तुम, वो सब या हम, यू, दे, वी, इनके साथ आर, हैव, वर, पास्ट में वर, हैड या फिर फ्यूचर में विल, शैल लगेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टेबल। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे बेसिक चीज है ये कि आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या लगता है, फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, टेंस क्या होते हैं ये भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। इसी तरीके से जब सिंगुलर की बात की जाती है तब क्या लगता है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट थी और आपको काफी मदद करेगी जब आप सेंटेंस बनाएंगे। आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे प्रेजेंट मतलब वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान कैसे, मैं एक क्रिकेटर हूं, ये एग्जाम्पल है। तो अंग्रेजी में आई एम अ क्रिकेटर, देखो आई के साथ एम लगा, अगर आप टेबल दोबारा देखेंगे तो मैंने आई के साथ एम यूज किया है, तो आई एम अ क्रिकेटर। अब जब हम पास्ट की बात करते हैं मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, उसमें आप कैसे बोलेंगे, मैं एक क्रिकेटर था, आई वॉज अ क्रिकेटर। अब यहाँ पर पास्ट में मैंने आई के साथ वॉज लगाया। अब फ्यूचर की बात करते हैं हम, फ्यूचर में मैं एक क्रिकेटर बनूंगा, आई विल बिकम अ क्रिकेटर, मतलब बनूंगा के लिए बिकम हमने इस्तेमाल किया है, आई विल बिकम अ क्रिकेटर। देखिए काफी आसान एग्जाम्पल है ये, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में मैं क्रिकेटर हूं, आई एम अ क्रिकेटर, एम इस्तेमाल हुआ आई के साथ। पास्ट में मैं एक क्रिकेटर था, आई वॉज अ क्रिकेटर, और फ्यूचर में मैं एक क्रिकेटर बनूंगा, आई विल बिकम अ क्रिकेटर। तो आपको पता लगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें क्या डिफरेंस है। जब प्रेजेंट होता है तब हम किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, जब पास्ट होता है तब किस तरीके से, और जब फ्यूचर होता है तब किस तरीके से हम बनाते हैं। आपको एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं, आई होप आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट की हम बात करते हैं, वो पहले हमने आई का एग्जांपल लिया था, अब मैं वो मतलब वो एक टीचर है, तो अगर वो मेल है तो ही इज अ टीचर, और अगर फीमेल है शी इज अ टीचर। पास्ट की बात करते हैं, वो एक टीचर थी, मतलब वो टीचर अब नहीं है, थी। पास्ट की बात हो रही है भूतकाल की, तो शी वॉज अ टीचर। अगर कोई लड़का होता तो ही वॉज अ टीचर। ऐसे ही फ्यूचर, वो एक टीचर बनेगी। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भाई वो टीचर बनेगी तो शी विल बिकम अ टीचर। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सिंगर का ले सकते हैं, मैं एक गीतकार हूं, सिंगर हूं, आई एम अ सिंगर, या मैं सिंगर था, आई वॉज अ सिंगर, या मैं सिंगर बनूंगा, आई विल बिकम अ सिंगर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक और आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं मैं, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ही इज अ मैड पर्सन, वो एक पागल आदमी है। अगर इसे ही हम पास्ट में जैसे बोले, ही वॉज अ मैड पर्सन, वो पागल आदमी था। ऐसे ही इज अ सोल्जर, वो एक सिपाही है, ही वॉज अ सोल्जर, वो सिपाही था। जैसे यू आर अ विच, तुम एक चुड़ैल हो, यू वर अ विच, तुम एक चुड़ैल थी। यहां पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है और किसी को चुड़ैल बोलना भी नहीं है। तो खैर ये आपकी फर्स्ट क्लास थी जो आपने फिनिश कर ली। काफी आसान तरीके से बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताई
कि आई के साथ क्या लगाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, और अगर सिंगुलर हो मतलब एक वचन हिंदी में जिसे बोलते हैं ही शी इट, उसके साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या लगाते हैं। तो आपको मजा आया होगा ये वीडियो देखकर, आई होप, और आप बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही हमारी सेकंड वीडियो जरूर देखें, मतलब क्लास सेकंड, ये जो इस वीडियो में थी ये क्लास फर्स्ट थी, और आप क्लास सेकंड जरूर देखें, तभी आप स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीख पाएंगे। और जो हमारा मकसद है, आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सिखाना है, जिससे आप अंग्रेजी बोल पाएं, सीख पाएं, लिख पाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।